दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग। तो जो नई तबादला नीति आ रही है साथियों, उसके तहत राजस्थान चिकित्सा विभाग डार्क जोन में अर्थात 19 ऐसे ज़िले हैं जहां पर अगर आप लोगों को पोस्टिंग मिलती है तो वहां पर आपको बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। यानी कि एक तरीके से नई तबादला नीति में चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, इन सबको एक एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वेतन का वो दिया जाएगा। क्या कुछ है आप लोगों को समझाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। और ये सारा का सारा जो कुछ किया जा रहा है बदलाव, ये ट्रांसफ़र नीति को, यानी आपको भी पता है बाड़मेर ज़िले में कोई नहीं रहना चाहता या फिर ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई नौकरी करके राज़ी नहीं है। अब क्या करेंगे, एक मरहम लगाया जाएगा, कुछ पेमेंट्स बढ़ा करके, तनख्वाह बढ़ा करके, ताकि जो डार्क जोन्स हैं, ऐसे एरिया, रिमोट एरिया जहाँ पर सुविधाओं की बहुत कमी है, जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ हो, चिकित्सा कर्मी हो, कोई रुकना नहीं चाहता, तो वहाँ पर उसको रोकने के लिए एक तरीके से लाभ, बेनिफिट्स जो है दिए जा रहे हैं। क्या कुछ है पूरा आप लोगों को समझाते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए, पिछड़े ज़िलों में नौकरी पर मिलेगी ज़्यादा तनख्वाह, पेमेंट ज़्यादा यहाँ पर दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको लेकर के बदलाव किए जा रहे हैं और अभावग्रस्त जिलों में खाली पदों को इससे भरने में सहायता मिलेगी, क्योंकि जिनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं डिजर्व कर पाएंगे अपने आप को। ये है पूरा। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में एक जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया गया है और पॉलिसी में टीएसपी और मरुस्थलीय क्षेत्र के 19 ज़िले चिन्हित किए गए हैं, यानी 19 ज़िलों का चयन किया गया जहां पर पेमेंट जो है, तनख्वाह जो है बढ़ी हुई दी जाएगी। इन ज़िलों में 2 साल की नौकरी पर 5 से 15% अधिक मिलेगा बेसिक पे। बेसिक पे में यहाँ पर कम से कम बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा जहां सर्वाधिक पद खाली, वहां के लिए भी प्रोत्साहन का प्रावधान, यानी कि जिन एरियाज में ज़्यादा पद खाली हैं वहां पर भी, और 19 ऐसे ज़िले हैं जहां पर ये आप लोगों को 5 से लेके 15% तक का वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है, जो अभावग्रस्त ज़िले हैं उनमें देखिए कौन कौन से हैं। पॉलिसी में जो टीएसपी एरिया वो देखिए, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, पाली, सिरोही, ठीक है, ये हो गए टीएसपी के एरियाज हैं। ठीक है, सिरोही का कुछ हिस्सा आता है, पाली का कुछ हिस्सा आता है। तो इसके अलावा देखिए मरुस्थलीय ज़िले, अब जो रेगिस्तान वाला जो एरिया पश्चिमी राजस्थान, उसका आप लोग देखिए, आप लोग जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, नागौर, फलौदी और जालोर, इसमें जो कार्यरत जो मेडिकोज रहेंगे उनको 2 साल तक एमबीबीएस डॉक्टर्स को, यानी चिकित्सक बंधुओं को 10% एक्स्ट्रा पे मिलेगा। इसके अलावा जो विशेष चिकित्सक हैं, ठीक है ना, उनको 15%, ठीक है, सीनियर जो रेजिडेंट होते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ को 10% अधिक मिलेगी बेसिक पे। अब बेसिक पे जो है साथियों वो क्या है, जैसे मान लीजिए किसी का 26,500 बेसिक पे है, ठीक है, मान लीजिए उदाहरण के लिए। अब जो 26,500 है उसका 10% आप और लगा लो, वो आपका बेसिक पे बढ़ के मिलेगा, यानी कि 2650 का 26,500 का 10% 2650। तो ये एक पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को बढ़ करके मिल जाएगा 2,500-3,000 हज़ार रुपये का। वो इससे जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों के महंगाई भत्ते में या और भी जो भत्ते में, तो उन पर भी थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो ये 19 ज़िले हैं इनमें काम करने वाले डॉक्टर्स को 10%, विशेषज्ञ जो चिकित्सक हैं उनको 15%, और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको 10% अधिक मिलेगी बेसिक पे। बेसिक सैलरी में एक तरीके से बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा 12 बूंदी और झालावाड़ में एमबीबीएस डॉक्टरों को 5% अधिक, विशेषज्ञ चिकित्सकों को 10%, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको 5% अधिक यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जिन जिलों में सर्वाधिक पद खाली हैं वहाँ के लिए भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान यहाँ पे किया गया। ये नई ट्रांसफ़र नीति जो है इसके लिए चीज़ें की जा रही हैं, यानी कि बेसिक पेज को बढ़ाया जाएगा, वेतन को बढ़ाया जाएगा ताकि लोग वहाँ रुक सकें, क्योंकि एक ऐसे ज़िले हैं जिनमें कोई रुकना नहीं चाहता। बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो। बीकानेर तो फिर भी सिटी एरियाज में ठीक है, लेकिन बाड़मेर, जैसलमेर इन ज़िलों में कोई रुकना नहीं चाहता। इसीलिए
ये बेसिक पे को बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या लोग रुकना शुरू करेंगे, क्योंकि तनख्वाह पैसा ही ज़रूरत है। तो जब ज़्यादा पैसा मिलेगा तो लोग उस तरफ कुछ करेंगे कि यार कम से कम एक चीज़ तो मिल रही है। और ये बेहतर कदम है, अच्छा स्टेप है। कम से कम ऐसी पॉलिसी जो है शिक्षा विभाग में भी लानी चाहिए। जो 3rd ग्रेड के टीचर्स हैं या 2nd ग्रेड के टीचर्स हैं, 1st ग्रेड के टीचर्स हैं, जो इन एरियाज़ में पढ़ा रहे हैं, डार्क जोन में, जहाँ उनका ट्रांसफ़र भी नहीं होता टीचर्स का, उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी कुछ बेसिक पे जो है उनको बढ़ाकर देना चाहिए, ताकि कम से कम मान लो, देखिए घर से तो दूर रहेंगे लेकिन कम से कम सैलरी थोड़ी बढ़ कर के मिलेगी तो एक अलग फील होगा। वो जो खालीपन है ना, वो फील नहीं होगा। तो ये अच्छा निर्णय चिकित्सा विभाग का मैं कहूँगा, क्योंकि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो अब कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। बेसिक पे को बढ़ा दिया जाएगा ताकि लोग वहाँ रुकना पसंद करेंगे, और जब रुकना पसंद करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको एक बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ठीक है, अन्यथा तो लोग जैक जुगाड़ में रहते हैं, घर के पास नौकरी करना चाहते हैं, सबको गृह जिला मिल भी नहीं सकता। तो ये एक अच्छा कदम कहा जाएगा अपने आप में। तो ये चिकित्सा विभाग की जो नई ट्रांसफ़र नीति है, पॉलिसी है, उसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। बहुत जल्दी इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें 2 साल बाद ट्रांसफ़र का प्रावधान है। कैसे होगा? सबसे पहले राज हेल्थ पोर्टल पर आप लोगों को 1 से 31 जनवरी तक पदों का विवरण बता दिया जाएगा, खाली कहाँ पे हैं। उसके बाद 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आप लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकोगे। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र कहाँ कहाँ होगा, उनमें से अगर इन ज़िलों में से कुछ आप लोगों को मिल रहे हैं तो आप लोगों को पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। यही चिकित्सा विभाग की नई ट्रांसफ़र नीति है। बाकी कुछ दिनों के अंदर बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में, और क्या क्या कुछ चेंजेज होंगे और क्या क्या नियम आएंगे, वो सब कुछ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल इस वीडियो में साथियों इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।